इस पे बेस्ड मैंने क्वेश्चंस भी करवाए थे आपको, याद है ना? इस पे बेस्ड क्वेश्चंस में किसी को डाउट है तो प्लीज पूछें, कोई भी डाउट है पूछ लें। फर्स्ट फिर एक बार दोबारा करवा दो। फर्स्ट चैप्टर की इस कोई तरह भी का एक एक्सरसाइज क्वेश्चन, में। क्या बेटा? एक बार दोबारा करवा दो इस तरह का एक क्वेश्चन। बेटा लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन है, मैंने आपको ना इनका मीनिंग समझा रखा है। एन ए क्या होता है, एन बी क्या होता है, एन सी क्या होता है, और एन ए इंटरसेक्शन बी क्या है। ठीक है, इन सब का मीनिंग मैंने आपको बता रखा है, मीनिंग को समझो। आपको ना लैंग्वेज में क्वेश्चन पूछा जाएगा, आपको ऐसे नहीं पूछा जाएगा कि ये सीधा ये निकालो और ये आपको दे दिया, ऐसा नहीं होगा। आपको क्वेश्चन लैंग्वेज में पूछा जाएगा। ठीक है, अब मैं आपको एक क्वेश्चन बना के बताता हूँ। जैसे अगर मान लो मैंने पूछा कि सर वीडियो ब्लर है। अगर आपको ये पूछा जाए, अब ठीक है सर। मैं एक नया क्वेश्चन बना रहा हूँ, नंबर ऑफ इंटीजर्स बिटवीन 1 and 100, 1 and 101, 101 या 100 ही कह देते हैं, ऐसे लिखो। इन फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर्स, ये ठीक रहता है, बात एक ही है, पर वो बात थोड़ी सी अलग है। बिटवीन का मतलब क्या होता है, 1 और 100 इंक्लूड नहीं होते हैं। बिटवीन वर्ड जब लगाते हैं तो 1 and 100 इंक्लूड नहीं होते हैं। अभी हम कह रहे हैं कि इन फर्स्ट नेचुरल नंबर विच आर डिविजिबल बाय 2 और 3 और 5। बच्चों ये क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से समझते हैं, इसका मीनिंग क्या है ना? देखो, ऐसे नंबर, ध्यान से सुनना, क्वेश्चन को पहले सुनना, क्वेश्चन को समझना, फिर क्वेश्चन होगा। क्वेश्चन ये है कि ना शुरू के 100 नेचुरल नंबर है, यानी हम इन नंबर की बात कर रहे हैं। इन नंबर्स में ऐसे कितने नंबर हैं, इन नंबर्स में ऐसे कितने नंबर हैं? आकाश वर्मा कौन है भाई, क्लास में है ना आपके? यस वो सर। आकाश वर्मा आ रहे हैं, चलो देखो बच्चों, 100 नेचुरल नंबर में ऐसे कितने नंबर है जो 2 या 3 या 5 से डिविजिबल है? 2 और 3 और 5 से डिविजिबल है। या फिर मैं ये कहूं कि ऐसा भी लिखा जा सकता है, विच आर डिविजिबल बाय एटलीस्ट वन ऑफ 2, 3 एंड 5। इन दोनों का मीनिंग एक ही है, ये और ये, इनका मीनिंग एक ही है। ठीक है? देखो, मैं ये मान लेता हूं कि 2 से डिविजिबल नंबर जो है ना, 2 से डिविजिबल नंबर्स का सेट वो ए है। सुनना मेरी बात को ध्यान से, मैंने मान लिया ए क्या है, सेट ऑफ नंबर्स डिविजिबल बाय 2। ठीक है, और बी मान लेते हैं सेट ऑफ नंबर्स डिविजिबल बाय 3। सी क्या है, सेट ऑफ नंबर्स डिविजिबल बाय 5। आपको बच्चों ये कहा है ए यूनियन बी यूनियन सी का मीनिंग क्या बताया था, कि वो एलिमेंट जो ए बी या सी में से कम एक में है, या फिर ए या बी या सी में है। ए यूनियन बी यूनियन सी का मतलब क्या होता है, सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स विच लाइज इन ए और बी और सी। तो हमें
इनडायरेक्टली इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, ये पूछा गया है। ठीक है, अब ये निकालने के लिए बड़ा सारा फॉर्मूला है, ये रहा, ये फॉर्मूला लगाना है। अब ये फॉर्मूले के अंदर आपको ना ये 7 जो 7 डिफरेंट टर्म्स हैं इनकी वैल्यू कैलकुलेट करनी पड़ेगी। अब इनकी वैल्यू कैलकुलेट करने का एक सिंपल सा तरीका है, सिंपल कैलकुलेशन है, कोई ज्यादा टफ नहीं है। आप क्या कर सकते हैं, आपको ना एन ए निकालना है। आपका फॉर्मूला आपको क्लियर है, ये वाला फॉर्मूला लगाना है। ठीक है, इसके लिए मेरे को एक्चुअली इसका मीनिंग यही होता है। इसका मीनिंग यहाँ पे क्या बन जाएगा, ये जो टर्म है, इस टर्म का मीनिंग क्या है, सेट ऑफ नंबर्स set of numbers which are divisible by 2 और 3 और 5। यानी हमें इसमें कितने नंबर ऑफ एलिमेंट है ये फाइंड आउट करना है। ए यूनियन बी यूनियन सी में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट है वो फाइंड आउट करना है, और उसके लिए ये फॉर्मूला बनाया गया है। ठीक है, अब ये फॉर्मूला अप्लाई करके ये क्वेश्चन सॉल्व होगा, पर उससे पहले हमें ये 7 टर्म्स कैलकुलेट करनी है। अब 7 टर्म्स कैलकुलेट कैसे करेंगे वो सुनो। अब देखो, आपको पता होगा कि 1 से 100 के बीच में जो 2 से डिविजिबल नंबर है कौन कौन से हैं, 2 से डिविजिबल नंबर कौन कौन से हैं बताओ, 1 से 100 के बीच में सर बताओ ना। 2 4 6 8 10 12 14 100 यस। ये कितने नंबर है, ये नंबर कितने हैं, ऑब्वियसली 50 50 होंगे ना। अरे गिन के देख लो सर यार, 50 है 50 है 50 सर। होंगे, अंडरस्टूड है नहीं तो क्योंकि इवन नंबर्स हैं, 1 से 100 के बीच में इवन नंबर 50, ऑड नंबर 50। ठीक है, तो ये एन ए की वैल्यू आ गई। अब बात करते हैं बी सेट की। बी सेट क्या होगा बताओ, ये लिख दे। ये बी सेट लिख दे, क्या हुआ ये, इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, सर। इसमें भी 50 है। इसमें कितने कितने हैं बेटा, गिन के देखो। सर 50 है ना 50 है। थोड़ा तो सोचा करो यार, थोड़ा तो सर। सोचा 49 करो। हो गए 49 सर। 1 भी तो ऑड है। बिना मतलब बोलते हो यार, 3 से डिविजिबल नंबर। अरे भाई क्वेश्चन पढ़ो, ये बी क्या लिखा है, सेट ऑफ नंबर्स डिविजिबल बाय 3। 3 से डिविजिबल नंबर कौन कौन होते हैं, 3 6 9। ऑड नंबर नहीं है ये 3 से डिविजिबल नंबर है। 3 6 9 12 15 18 21 ये वाले नंबर है। ये वाले नंबर कितने होंगे, समझ में नहीं आ रहा कितने होंगे, तो एपी पढ़ी है ना आपने, एपी हाँ पढ़ी सर। है, तो आप क्या करो, ये एक एपी है, इस एपी के एनथ टर्म को 99 मान लो। अगर आप गिन नहीं पा रहे हो, वैसे तो मैं गिन पा रहा हूँ, मेरे को क्लियर है 33 नंबर होंगे, आपको क्लियर नहीं हो रहा है ठीक तो है, आप मैं ले लूंगा। 99 को एनथ टर्म मान लें, एनथ टर्म मान लें। एनथ टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, एनथ टर्म का फॉर्मूला ये होता है। ठीक है, तो एन की वैल्यू यहां से 33 मिल जाएगी। ये 3 अंदर अंदर डाल दिया, इसको ऐसे लिख दिया, ये 3 से 3 कटा, 3n इक्वल टू 99, n इक्वल टू 33। तो एन बी की वैल्यू 33 है, मतलब ये जो टर्म्स है वो कितनी है, 33। सी का मतलब क्या है, पढ़ो पहले, सी मैंने किसको माना है, क्या लिखा हुआ है, 5 सेट ऑफ डिविजिबल 5 सर। नंबर्स डिविजिबल बाय 5। 5 भाई ये पहले यहां लिखना है, ये यहां लिखना है ना, हाँ, सेट ऑफ नंबर्स डिविजिबल बाय 5। अब 5 से डिविजिबल नंबर कौन कौन है इसमें, इस सेट के अंदर कौन कौन से नंबर है जो 5 से डिविजिबल है, सेट बना लेते हैं। 5 है, 10 है, 15 है, 20 है,
100 है। अब आप गिनो कि ये कितने हैं, गिनोगे तो पता लगेगा कि सी की वैल्यू 20 है। फिर समझ में ना आया तो कोई दिक्कत नहीं है, ये 100 है, ये एक एपी अगेन, ये 100 nth टर्म है, ठीक है। इसकी nth टर्म क्या बन जाएगी, इसकी nth टर्म बन जाएगी 5 + n-1 इंटू डी। कॉमन डिफरेंस 5 है, फर्स्ट टर्म 5 है, तो ये लगाया, n की वैल्यू 20 आ गई। तो नंबर ऑफ टर्म्स इसके अंदर 20 है। अब आगे सुनो, आगे देखो क्या है कि ये जो आपने लिख दी है, इसके बाद में 4 चीजें और निकालनी है। n a इंटरसेक्शन b, a इंटरसेक्शन b का मतलब क्या होता है, मतलब n a इंटरसेक्शन b का मतलब क्या होगा, नंबर ऑफ एलिमेंट which are divisible by 2 and 3 both। ऐसे नंबर जो 2 और 3 दोनों से डिविजिबल हो, मैं आपको बताता हूं कौन कौन से होंगे, वो ये वाले नंबर होंगे। 2 और 3 दोनों से डिविजिबल नंबर पता है क्या होता है, नंबर्स, एक चीज बता रहा हूं ध्यान से सुनना, विच आर डिविजिबल बाय 6, डिविजिबल बाय 2, डिविजिबल बाय m एंड n कहते हैं, आर इक्वल टू नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय LCM ऑफ m एंड n। ये बात को याद रखो, वो नंबर जो 2 नंबर m और n से डिविजिबल है, वो नंबर होते हैं जो उनके एलसीएम से डिविजिबल है। 2 और 3 का एलसीएम क्या है, 2 एंड 3 का एलसीएम क्या है बच्चों, 6 है ना। 6, 6, हाँ, तो 6 से डिविजिबल नंबर कौन कौन से हैं, ये सारे हैं। अब आपको समझ में नहीं आ रहा है कितने हैं, तो मैं आपको बता दूं कि ये जो वैल्यू है ये 16 आएगी। अब 16 कैसे है, देखो ये नंबर मान लो 96 है, इसको nth नंबर मान लो, nth नंबर मानोगे तो ये आ जाएगा। सही है, n की वैल्यू 16। किसी को डाउट है तो बताएं, किसी को कोई भी डाउट है तो बता दें। 16 नंबर ऐसे हैं जो ए और बी से डिविजिबल है। अब आपको क्लियर हो गया होगा कि अगर मैं ये पूछूं एन बी इंटरसेक्शन सी, इसका मीनिंग क्या होगा। कितने नंबर है, ये तो गिन सकते हो, ये तो गिन भी सकते हैं ना। 6, 1 2 3 4 5 6, 6 ही नंबर है। एक सी इंटरसेक्शन है, सी इंटरसेक्शन है ना, ये क्या है, नंबर ऑफ नंबर्स डिविजिबल बाय, बोलो, डिविजिबल बाय 2 एंड 5, 5 एंड 2 है ना। तो 2 एंड 5 का मतलब क्या है, नंबर ऑफ नंबर्स डिविजिबल बाय 10 कहते हैं। अब डिविजिबल बाय 10 कौन कौन सा नंबर है, 10 20 30 100, कितने नंबर है बताओ, 10, 10। अब एक चीज और है ये वाली, एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, नंबर ऑफ नंबर्स डिविजिबल बाय
2, 3 एंड 5 तीनों से डिविजिबल। अब तीनों से डिविजिबल का मतलब है तीनों का एलसीएम से डिविजिबल। नंबर ऑफ नंबर्स डिविजिबल बाय 15। इन तीनों का एलसीएम क्या आएगा? 15। 15 आ रहा है ना? नहीं 30 आ रहा है, 30 आ रहा है। इन तीनों का एलसीएम ले लो ना। वो नंबर जो है ना 2 से भी डिविजिबल है, 3 से भी डिविजिबल है और 5 से भी डिविजिबल है, ऐसे नंबर वो होंगे जो 30 से डिविजिबल है। हर्ष माइक म्यूट करो अपना। वो नंबर जो तीनों से डिविजिबल है, 2, 3 एंड 5, इन तीनों से डिविजिबल है, इसका मतलब उनके एलसीएम से डिविजिबल है। एलसीएम इज 30। एलसीएम क्या है? 30 है। एलसीएम 30 है तो हम कहेंगे कि 30 से डिविजिबल नंबर निकालना है। कौन कौन से है? 30, 60 एंड 90। तो ये वाली वैल्यू कितनी आ गई? ये 3। अब बच्चों हमें ये फॉर्मूला अप्लाई करना है। दोबारा लिख देते हैं फॉर्मूला, Na प्लस Nb प्लस Nc। इस फॉर्मूले में 7 टर्म्स की वैल्यू रखनी है। ये जो 7 टर्म्स हमने लिखी है अभी, इनकी वैल्यूज रिप्लेस करनी है। बच्चों देखना, ये सब वैल्यूज हमने निकाल ली हैं। Na की वैल्यू आई थी 50, Na था 50। Nb की वैल्यू थी 33, Nc की वैल्यू 20, Na इंटरसेक्शन B था, कितना था? 16। फिर Nb इंटरसेक्शन C था 6, फिर ये था 10, फिर ये है 3। ये वैल्यूज रिप्लेस की। अब इसको सॉल्व कर लो, ये तो आपको आता है, ठीक है। लैंग्वेज क्लियर करो बच्चों। ए यूनियन बी का मीनिंग क्लियर करो, ए इंटरसेक्शन बी का मीनिंग क्लियर करो। ए इंटरसेक्शन बी का मतलब है दोनों इवेंट हो, मतलब 2 से भी डिविजिबल हो एंड 3 से भी डिविजिबल हो। जैसे सी इंटरसेक्शन ए है, तो सी का मीनिंग था नंबर ऑफ नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 5, एंड ये था नंबर ऑफ नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 2। तो वो नंबर जो 2 एंड 5 दोनों से डिविजिबल है, यानी इनडायरेक्टली 10 से डिविजिबल है। तो 10 से डिविजिबल नंबर हमने देखे, वो ये सारे हैं। ये सारे वो नंबर है जो 10 से डिविजिबल है। तो ये 10 नंबर्स है, ठीक है। तो ये सारी हमने नंबर्स निकाल लिए। मतलब इन सब की वैल्यूज पहले कैलकुलेट करनी है। देख लो क्वेश्चन को पूरे को। क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट हुआ था। देखो, आपको 100 नेचुरल नंबर में वो नंबर बताने हैं, कितने हैं? काउंट करना मुश्किल होगा, काउंट करना थोड़ा लंबा काम होगा। अगर मान लो मैंने 100 की जगह 200 लिख दिए तो और लेंदी हो जाएगा। तो 100 नेचुरल नंबर में हमें वो नंबर काउंट करने हैं जो 2 और 3 और 5 से डिविजिबल है, यानी इन तीनों में से कम एक से डिविजिबल है। ये लिखें या ये लिखें, एक ही बात है। अब मैंने इंडिविजुअली इन सबको कैलकुलेट किया। ये जो 7 टर्म्स है, इन 7 टर्म्स को इंडिविजुअली कैलकुलेट किया, और इंडिविजुअली कैलकुलेट करने के बाद में आपने देखा Na निकाल लिया, फिर Nb निकाल लिया, फिर Nc आ गया, फिर ये निकाल लिया। ए इंटरसेक्शन भी है ना, यानी ए भी हो यानी नंबर 2 से डिविजिबल भी हो, एंड बी भी हो यानी नंबर मस्ट बी डिविजिबल बाय 3 ऑल्सो। तो 2 एंड 3 दोनों से डिविजिबल नंबर का मतलब क्या होता है? दोनों से डिविजिबल होने का मतलब होता है 6 से डिविजिबल है। अब 6 से डिविजिबल नंबर जो है वो 16 है। आप इन नंबर्स को काउंट करोगे, ये 16 नंबर है। तो 16 नंबर ये आ गए, ठीक है। एन ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू 16 आ गई, ठीक है। फिर उसके बाद में आगे देखा हमने, आगे हमने ये काम किया, ये रहा, ठीक है। क्लियर है ना सबको? किसी को डाउट है तो पूछ लो। किसी को भी डाउट है एक बार दोबारा पूछ लो, करवा देता हूँ। इजी है बिल्कुल, कुछ भी नहीं है। वैसे सर नया नो डाउट। क्वेश्चन है, आपके एनसीईआरटी में नहीं है, पर फिर भी आ सकता है, पेपर में आ सकता है।
कंसेप्ट क्लियर करो, आप क्वेश्चन को याद करने की Length- कोशिश मत करो, है बेटा। हाँ थोड़ा बहुत लेंथी है ज्यादा लेंथ पर यार 5-6 नंबर का आता है ना, 6 नंबर का आता है तो लेंथी होगा ही। वैसे तो इजी है। तो इजी बिल्कुल, वैल्यूज ही तो निकालनी है। एक क्वेश्चन और करवा देता हूँ लास्ट, है ना, फिर नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं। एनसीईआरटी वाले क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में खाली 7 वैल्यूज हमने निकाली है, वो वैल्यूज को रिप्लेस किया है और कुछ नहीं है। हाँ पर जो वैल्यूज क्या है उनके आपको निकालनी आनी चाहिए ना, वो कैसे कैलकुलेट करते हैं ये पता होना चाहिए। हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन देखना। तीन वाला तो एक ही क्वेश्चन है यार, मैंने तो कितने सारे करवा दिए आपको, इसलिए एक ही दे रखा है। चलो एक है ना एग्जाम्पल है, बहुत ही अच्छा है, वो एग्जाम्पल में करने में आपको मजा आएगा, मतलब अच्छा एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल नंबर 34 है, थोड़ा टफ है, घबराना मत, पर अच्छा है। मैं पूरा लिख रहा हूँ, आप भी लिखो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन को रीड करो एक बार, मतलब थोड़ा समझना पड़ेगा क्वेश्चन को, बिना समझे होगा नहीं। पेज नंबर एनसीईआरटी के पेज नंबर 25 पे ये क्वेश्चन है, पेज नंबर 25 देख लो, आपको मिल जाएगा ये क्वेश्चन। बच्चों इस क्वेश्चन में ना क्या है, लॉजिक क्या है, पहले लॉजिक समझो। देखो ना, हमें ये कहा गया है कि फुटबॉल खेलने वाले, फुटबॉल में अवार्ड जिनको मिला है ऐसे लोग हैं 38। फुटबॉल को एफ से दिखा दो, तो ये है 38। बास्केटबॉल में अवार्ड लेने वाले जो लोग हैं वो 15 है, बास्केटबॉल में अवार्ड लेने वाले 15 है। क्रिकेट में अवार्ड लेने वाले 20 है। ये वाली बात हमें गिवन है ना, ये तीनों चीजें दे रखी हैं। अब ये कहा है कि इफ दीज मेडल्स वेंट टू टोटल ऑफ 58 मैन, यानी ऐसे
ऐसे टोटल मैन जो जिनको इन तीनों में मिला के अवार्ड मिले हैं, या तो इसमें मिला है, या फुटबॉल का अवार्ड मिला है, या बास्केटबॉल का, या क्रिकेट का। ऐसे लोग जो हैं, यानी हमें इनडायरेक्टली ये दे दिया F यूनियन B यूनियन C, if these medals went to total of 58 men। टोटल का मतलब क्या होता है, या तो फुटबॉल, या क्रिकेट, या बास्केटबॉल। ये जो है 58 दिया हुआ है। आपको बच्चों पूछा क्या है, ध्यान से देखना, ऐसे कितने लोग हैं जिनको एग्जैक्टली 2 में मिलता है, यानी ऐसे लोग कितने हैं जिनको क्रिकेट और बास्केटबॉल में मिला, फुटबॉल में नहीं मिला, ठीक है। या फिर ऐसे कितने लोग हैं जिनको बास्केटबॉल और फुटबॉल में मिला, क्रिकेट में नहीं मिला, ठीक है। या वो कितने लोग हैं जिनको क्रिकेट और फुटबॉल में मिला, बास्केटबॉल में नहीं मिला। इन तीनों का सम हमें रिक्वायर्ड है। तो बच्चों इसका फॉर्मूला मैंने आपको वेन डायग्राम से समझाया था। मैंने आपको वेन डायग्राम में कई सारे फॉर्मूले, नए फॉर्मूले बनाना सिखाया था, याद है? वो नए फॉर्मूले अब बनाएंगे, नया फॉर्मूला इसके लिए बनाया जाएगा। अब ध्यान से देखना हमें रिक्वायर्ड क्या है। वेन डायग्राम में समझना पड़ेगा कि वेन डायग्राम से हमें क्या पूछा गया है, ठीक है। देखो बच्चों, मैं ये वेन डायग्राम बना रहा हूं, मान लो ये आपका यूनिवर्सल सेट है सपोज, ध्यान से देखना, मान लो ये यूनिवर्सल सेट 58 लोग तो ये वाले हो गए। कि एक ये है, ये मान लो फुटबॉल में अवार्ड लेने वाले लोग इसके अंदर है ना, और बास्केटबॉल में अवार्ड लेने वाले लोग जो है वो इस सर्कल के अंदर है मान लो। क्रिकेट में अवार्ड लेने वाले लोग जो है वो ये वाले सर्कल में है, ठीक है। बच्चों ध्यान से सुनना, आपको क्या दिया हुआ है, एक तो ये सारा एरिया दे रखा है, ये कंप्लीट एरिया, ये 58 है, ठीक है। एक आपको ये दे रखा है, ये वाला एरिया, जिनको तीनों में मिलता है। ऐसे टोटल 3 लोग हैं जिनको तीनों स्पोर्ट्स में अवार्ड मिलता है, यानी हमें ये भी गिवन है। ऐसे 3 लोग हैं जिनको तीनों में अवार्ड मिलता है, ठीक है, यानी ये वाली वैल्यू दे रखी है। हमें कैलकुलेट क्या करना है, ध्यान से सुनना, हमें कैलकुलेट करना है बच्चों, एक तो ये वाला एरिया, ये वो लोग हैं जिनको फुटबॉल में अवार्ड मिला है और बास्केटबॉल में मिला है, क्रिकेट में नहीं मिला है। ये वो वाले लोग हैं, ठीक है। और ये कौन से लोग हैं जिनको फुटबॉल में मिला है, क्रिकेट में मिला है, बास्केटबॉल में नहीं मिला। और ये वाले वो लोग हैं जिनको ये वाला किसका था, बास्केटबॉल का, बास्केटबॉल में अवार्ड मिला है, क्रिकेट में मिला है और फुटबॉल में नहीं मिला। तो हमें इन तीनों का सम रिक्वायर्ड है, एक ये एरिया, एक ये एरिया और एक ये एरिया। इन तीनों का सम हमें रिक्वायर्ड है। तो इन तीनों के सम के लिए क्या किया जाए, कोई आइडिया है? मैं आपको समझाता हूँ क्या करना है। देखो बच्चों ध्यान से देखना, आपको है ना ये वाला एरिया अगर निकालना है तो इस कंप्लीट एरिया में से ये वाला एरिया हटा दो, अगर ये इतना एरिया चाहिए तो ना। मैं इस एरिया को मान लो ए नाम देता हूं, ये वाले एरिया को बी नाम दे और ये वाले एरिया को सी नाम दे। मतलब यहाँ पे जो नंबर ऑफ एलिमेंट है वो ए है, यहाँ नंबर ऑफ एलिमेंट बी है, यहाँ नंबर ऑफ एलिमेंट सी है। तो वी हैव टू कैलकुलेट व्हाट, वी हैव टू कैलकुलेट ए प्लस बी प्लस सी। ये वाली बात मानते हो? किसी को डाउट है तो बताओ। बच्चों यहाँ पे फोकस करोगे तभी समझ में आएगा, थोड़ा टफ क्वेश्चन है ये, एनसीईआरटी का चैप्टर 1 का सबसे अच्छा क्वेश्चन है ये, ठीक है। क्वेश्चन को पहले पढ़ लो अच्छे से।
आपको क्या पूछा गया? हाउ मेनी रिसीव्ड मेडल्स इन एग्जैक्टली 2 स्पोर्ट्स, यानी वो लोग जिनको क्रिकेट फुटबॉल में मिला, बास्केटबॉल में नहीं मिला, ऐसे लोग कितने हैं, प्लस वो वाले लोग जिनको क्रिकेट और फुटबॉल में मिला, बास्केटबॉल में नहीं मिला, ऐसे करके 3 बनेंगे ना। इन तीनों का सम हमें रिक्वायर्ड है, ठीक है। इन तीनों का सम हमें कैलकुलेट करना है। अब इनका सम निकालने के लिए आप क्या करो, आपको अगर ये एरिया मिल जाए पूरा, इस एरिया में से ये माइनस करना है। ये कितना है? ये 3 है, इसकी वैल्यू 3 है, ठीक है। तो बच्चों ध्यान से देखो, हमारे पास में ये अवेलेबल है, हमारे पास में ये फॉर्मूला अवेलेबल है। ये फॉर्मूला ऐसा है, बच्चों अब देखना, ये वाली वैल्यूज आपको गिवन है, ये वाली वैल्यू भी गिवन है, ठीक है। ये वाली वैल्यू है 58, ठीक है। ये वाली वैल्यू है 58, ठीक है। अब ये वाली फुटबॉल में प्राइज लेने वाले 38, बास्केटबॉल में प्राइज लेने वाले 15, क्रिकेट वाले 20, और ये तीनों का सम आप निकाल लो, इसको ऐसे ही लिखा रहने दो। ये वाली वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी पड़ेगी। ये वाली वैल्यू है 3। अब ना इन तीनों टर्म्स को, ये जो नेगेटिव में लिखी हुई टर्म्स है, इन टर्म्स को अगर यहां ले आए तो आपको वैल्यू ये मिलेगी, इनको ऐड करो कितना आ रहा है? 38, 35 प्लस 38 73, 73 प्लस 3 76 हो गया। ये 76 तो ये हो गया, और ये 58 को यहां ले आए तो बच्चों ये कितना बना? ये बन गया 18। अब ये वैल्यू हमें रिक्वायर्ड है। मैं आपको बता दूं हमें क्या कैलकुलेट करना है। मैंने आपको समझा दिया, एग्जैक्टली 2 में प्राइज लेने वाले लोग कितने हैं, एग्जैक्टली 2 स्पोर्ट्स में मेडल लेने वाले कितने लोग हैं, ये हमें कैलकुलेट करना है। तो एग्जैक्टली 2 स्पोर्ट्स में मेडल लेने वाले जो लोग हैं ना, वो ये वाले हैं, ये वाला एरिया प्लस ये वाला एरिया प्लस ये वाला एरिया। अब इस एरिया का नाम क्या है सुनो, जैसे मैं ए की बात करता हूँ, ए की वैल्यू कितनी है? एन, ये था अपना फुटबॉल, ये था बास्केटबॉल, और ये था क्रिकेट। तो मैं इस एरिया को नाम दूंगा वो लोग जो फुटबॉल एंड बास्केटबॉल दोनों में प्राइज ले चुके हैं। इस एरिया में से ये एरिया हटाना होगा, तो मैं इस ए को क्या नाम दूंगा? ए को ये लिखा जाएगा फुटबॉल इंटरसेक्शन बास्केटबॉल माइनस माइनस एन, तीनों फुटबॉल इंटरसेक्शन बास्केटबॉल इंटरसेक्शन क्रिकेट, ठीक है। बी को ये लिखा जाएगा एन एन, ये वाला एरिया ना, ये एरिया चाहिए, तो इस पूरे एरिया में से ये एरिया हटा दिया जाए, तो इसको लिखा जाएगा बास्केटबॉल इंटरसेक्शन क्रिकेट माइनस एन फुटबॉल इंटरसेक्शन बास्केटबॉल इंटरसेक्शन क्रिकेट। सी को लिखा जाएगा ये, बच्चों हमें कैलकुलेट क्या करना है, देखो ये कैलकुलेट करना है। अब मैं इसको ऐसे लिख रहा हूं, ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू ये आ जाएगी, बताएं क्लियर है? ये वैल्यूज इन तीनों को ऐड किया, तो इनको तो एक साथ ऐड करके लिख दिया, और ये 3 बार नेगेटिव है ना, मतलब माइनस, इन तीनों को जब ऐड करेंगे तो थ्राइस ऑफ एफ इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। देखो इन तीनों का सम हमने निकाल लिया है,
ये सम जो है वो ये रहा 18, और ये आपको गिवन है, सॉरी ये n लगाना है यहाँ पे, ये गिवन है, ये 3 है। बच्चों क्लियर हुआ? अगर क्लियर नहीं है तो दोबारा कर लेते हैं। यस पता है, सर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। और आपको सेट्स चैप्टर में कोई भी डाउट हो, किसी भी एक्सरसाइज में कोई एग्जांपल या मिसलेनियस एक्सरसाइज का डाउट हो, कोई भी डाउट हो पूछ लें। बताए बच्चों, कोई भी डाउट हो प्लीज पूछ लें। अगर नहीं पूछेंगे तो समझ में नहीं आएगा मुझे भी कि आपको क्लियर हुआ है कि नहीं हुआ। सर ये क्वेश्चन एक बार वापस रिपीट कर दो। दोबारा बताएं, क्वेश्चन को पढ़े पहले, क्वेश्चन को रीड कर लो अच्छे से। देखो 38 मेडल मिले हैं फुटबॉल में, है ना। फुटबॉल में 38 लोगों को मेडल मिले हैं, ठीक है। 15 मेडल बास्केटबॉल के हैं और 20 मेडल क्रिकेट के हैं, ठीक है। टोटल ये जो मेडल्स मिले हैं ना, ये 58 लोगों को मिले हैं। यानी बास्केटबॉल या क्रिकेट या फुटबॉल, बास्केटबॉल और क्रिकेट और फुटबॉल, यानी ऐसे लोग जिनको बास्केटबॉल, फुटबॉल या क्रिकेट में मेडल मिले हैं, वो टोटल 58 है। 58 ऐसे लोग हैं जिनको इन तीनों में से कम एक में मेडल मिला है, ठीक है। और ऐसे 3 लोग हैं जिनको तीनों स्पोर्ट्स में मेडल मिला है, ठीक है। उसके बाद में ये पूछा गया है हाउ मेनी रिसीव्ड मेडल इन एग्जैक्टली 2 ऑफ 3 स्पोर्ट्स। तो हमने पहले इसको वेन डायग्राम से समझा, पूछा क्या गया है। ये वाली वैल्यूज हमें गिवन है, ये तो समझ गए होगे आप, है ना। ये जो है ना, ये एरिया, ये वो लोग हैं जिनको फुटबॉल एंड क्रिकेट, फुटबॉल एंड बास्केटबॉल दोनों में मेडल मिला है। ये वो लोग हैं जिनको तीनों में मिला है। तो हमें एक तो ये वाली चीज रिक्वायर्ड है, ये वो हैं जिनको फुटबॉल में मेडल मिला एंड बास्केटबॉल में मिला, क्रिकेट में नहीं मिला। ये वो एरिया है, ठीक है। ये वाला जो रीजन है, ये रीजन कौन सा है? ये वो रीजन है जिनको बास्केटबॉल में मिला, क्रिकेट में मेडल मिला, फुटबॉल में नहीं मिला, ठीक है। और सिमिलर वे में ये वाला वो रीजन है जिनको हम कहेंगे फुटबॉल में मेडल मिला, क्रिकेट में मिला, बास्केटबॉल में नहीं मिला, ठीक है। तो हमें इन तीनों का सम रिक्वायर्ड, इन तीनों का सम रिक्वायर्ड है। तो सम हमने निकाल लिया, मतलब ये निकालना है हमें। तो ये निकालने के लिए क्या रिक्वायर्ड है? देखो, एफ इंटरसेक्शन बी मिल जाए, बी इंटरसेक्शन सी मिल जाए, और सी इंटरसेक्शन एफ मिल जाए। क्योंकि इस एरिया में से अगर ये एरिया हटा दिया जाएगा तो ये मिल जाएगा। सिमिलर वे में ये वाले कंप्लीट एरिया में से ये एरिया हटा देंगे तो ये मिल जाएगा। तो हमें a प्लस बी प्लस सी निकालना है। उसके लिए मैंने क्या किया, ये वाला फॉर्मूला पहले अप्लाई किया, ये फॉर्मूला, ठीक है। इस फॉर्मूले में वैल्यूज रिप्लेस कर दी, ये वैल्यू गिवन है, ये तीनों वैल्यूज गिवन है, ये वैल्यू गिवन है, ठीक है। इन 3 टर्म्स को यहां लाके और इन तीनों का सम निकाल लिया। ये सम 18 आ रहा है, ठीक है। ये सम जो है 18 आ गया। अब हमें जो पूछा गया है वो क्या है, वो आपको समझाया था अभी, वो यही तो है कि इस पूरे एरिया में से ये एरिया हटा दिया जाए। इस एरिया का नाम है एफ इंटरसेक्शन बी, और ये वाले एरिया का नाम है एफ इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ठीक है। तो इस एरिया में से ये एरिया हटाया, तो अकॉर्डिंगली ये फॉर्मूले बने, है ना। इन तीनों को ऐड किया, इन तीनों को ऐड करके ये आया। अब ये सम हमने निकाल लिया 18 है,
और ये हमें गिवन है, ये 3 है, 3 इंटू 3 9 हो जाएगा। एक बार दोबारा पढ़ना, ठीक है, खुद करके देखना, तब आगे से क्लियर होगा कि यार ऐसे क्वेश्चन को इस तरीके से अटेम्प्ट करना है। ठीक है, मैथ्स में खुद करके देखने होते हैं, पेन चलाना होता है। बिना पेन चलाए अगर आप मैथ्स पढ़ते हैं तो आप कुछ नहीं पढ़ते हैं, आप 5% भी नहीं पढ़ते हैं। ठीक है, तो आपको पेन चला के ही करना पड़ेगा। मैंने आपको समझा दिया, केवल उससे नहीं होगा। बताएं बच्चों, सेट्स में कोई और डाउट है तो? मैंने हर एक्सरसाइज का लगभग हर क्वेश्चन करवा दिया है, फिर भी कोई डाउट रह गया हो तो पूछ लो। मिसलेनियस में या 1.6 तक कोई भी डाउट हो बताएं। नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करें फिर? यस सर। चैप्टर 2 रिलेशंस एंड फंक्शंस। रिलेशन एंड फंक्शन की डेफिनेशन जानने से पहले हम एक नई टर्म डिस्कस कर रहे हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स। दो सेट्स का कार्टेशियन प्रोडक्ट। देखो, ये एक ना ऑर्डर्ड पेयर का सेट है, एक ऑर्डर्ड पेयर का सेट है, जिनमें जैसे मान लो ए क्रॉस बी मैं लिख रहा हूं, तो इसका जो लैंग्वेज में जो मीनिंग है वो क्या है? वो ये है, इस टाइप का सेट, सेट बिल्डर फॉर्म में उसको ऐसे लिखा जाएगा, ए कोमा बी टाइप के हर एलिमेंट का सेट, जहां पे ए की वैल्यू ए से बिलोंग कर रही है एंड बी की वैल्यू बी से बिलोंग कर रही है। अब इसका मीनिंग मैं आपको समझाता हूँ। जैसे ये लिखा है, एक सेट है 1 2 3, ये क्लियर हुआ? फर्स्ट एलिमेंट जो है ना वो ए का होगा, सेकंड एलिमेंट बी का होगा। फर्स्ट एलिमेंट ए का, सेकंड एलिमेंट बी का, तो इसी ऑर्डर में होंगे ना, 1,4 1,5 2,4 2,5 ऐसे ना, इस ऑर्डर में ये ऑर्डर पेयर्स का सेट हो गया। क्लियर हुआ? ए कोमा बी टाइप का पेयर बनाना है, जिसमें फर्स्ट एलिमेंट ए का एलिमेंट है, फर्स्ट टर्म जो है वो ए का एलिमेंट है, सेकंड टर्म जो है वो बी का एलिमेंट है। ऑर्डर्ड पेयर का सेट हो गया। देखो, एक तो ना, एक टर्म पहले एक ऑर्डर्ड पेयर को भी क्लियर कर लेते हैं। देखो, सेट के अंदर क्या होता है, सेट के अंदर ये और ये एक ही होते हैं ना, याद है आपको, बता रखी ये बात। ए कोमा बी और बी कोमा
सेम है ना। ए कोमा बी एंड बी कोमा ए ये सेम है, बट ऑर्डर्ड पेयर में क्या होता है, जैसे मान लो ये ए कोमा बी है, ये बी कोमा ए के इक्वल नहीं है, ये डिफरेंट है, ठीक है। ए कोमा बी कोमा ए के इक्वल नहीं है। इसमें फर्स्ट एलिमेंट मतलब ए कोमा बी एक डिफरेंट सेट, डिफरेंट ऑर्डर्ड पेयर है। ऑर्डर्ड पेयर है ना, ऑर्डर्ड पेयर जैसे नाम से ही क्लियर है कि यार सही सीक्वेंस में होना चाहिए, सही सीक्वेंस में होना चाहिए। इसका मतलब पहला एलिमेंट पहले पोजीशन पे है, दूसरा एलिमेंट दूसरी पोजीशन पे है, तो पोजीशन मैटर कर रही है। ऑर्डर्ड पेयर नाम से ही क्लियर है कि सही ऑर्डर के अंदर हो, सही सीक्वेंस के अंदर हो। तो पहला एलिमेंट जो है ना वो सेट ए का है, सेकंड एलिमेंट सेट बी का है, तो यही चीज ऑर्डर्ड पेयर में, मतलब डेफिनेशन इसकी यही है कि यहाँ पे ए का एलिमेंट लिखना है, यहाँ बी का एलिमेंट लिखना है, ठीक है। मतलब अगर मान लो आपको दो ऑर्डर्ड पेयर इक्वल दे रखे हैं ना, दो ऑर्डर्ड पेयर अगर इक्वल दे रखे हैं, मतलब इस तरीके से मैं एक हेडिंग बना दूं, इक्वालिटी ऑफ टू ऑर्डर्ड पेयर्स। तो मैं ये कहूंगा कि अगर दो ऑर्डर्ड पेयर इक्वल है, अगर आपको ये कहा जाए कि ए कोमा बी अगर सी कोमा डी के इक्वल है, तो आपको ये लिखना होगा, देन वी विल से ए मस्ट बी इक्वल टू सी एंड बी मस्ट बी इक्वल टू डी। जबकि सेट्स में ऐसा नहीं था। सेट्स में अगर ये लिखें ये इसके इक्वल होता है ना, ए बी के इक्वल नहीं है जबकि, है ना, ये दोनों इक्वल होते हैं। ऑर्डर्ड पेयर में क्या होता है कि ऑर्डर अगर सेम है और दो ऑर्डर्ड पेयर अगर आपको इक्वल दे रखे हैं, तो फर्स्ट एलिमेंट के इक्वल, सेकंड एलिमेंट के इक्वल। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। इसमें कोई डाउट है तो बताएं। जैसे अगर मान लो मैंने आपको कह दिया कि ये दो ऑर्डर्ड पेयर हैं, ये इक्वल है, these two ordered pairs are equal, अगर ये कहा गया आपको एक्स एंड वाई निकालना है, तो इसमें सिंपल सा एनसीईआरटी के क्वेश्चन है बच्चों। ये एक्सरसाइज 2.1 में ऐसे क्वेश्चन दे रखे हैं आपको, फर्स्ट टर्म के इक्वल, तो आपने लिखा x की वैल्यू 3/2 आ गई, x की वैल्यू 3/2 यहाँ रिप्लेस कर दो, कितना आ रहा है 5/2। एलसीएम लेना पड़ेगा ना पहले तो। क्या बेटा? एलसीएम नहीं लेना पड़ेगा। हाँ हाँ एलसीएम लेके कर लिया ना, 7/2 आ रहा है। तो x की वैल्यू 3/2, y की वैल्यू 7/2, ये आंसर है आपका, ये हो रही है। तो एक्सरसाइज 2.1 में यही क्वेश्चन है। एक्सरसाइज 2.1 का पहला क्वेश्चन देखो, इससे भी इजी है। बताएं एक्स एंड वाई क्या होंगे, जल्दी करके बताओ। फर्स्ट टर्म को फर्स्ट टर्म के इक्वल रखो, सेकंड को सेकंड के इक्वल। एक्स एंड वाई की वैल्यू बताएं क्या आएगी। टर्म्स को इक्वेट करो, एक्स एंड वाई की वैल्यू कैलकुलेट करो। सर दिख ही नहीं रहा साफ।